प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के जो भी स्टूडेंट हैं साथियों, उस सब के लिए एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम जो है आज बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल विभाजन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर, जैसे आप लोग देखे होंगे, यदि PYQ देखे होंगे तो टीआरई 1, 2, 3 और री जो है उस सब में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिल होगा देखने को। साथ ही आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को लिख कर बतलाएंगे और समझाएंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगा और एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक ना साथियों। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन जो है, इसकी जो है कहा जाए कि घोषणा जो है विभाजन करने के लिए कर्जन ने उस समय वायसराय थे, तो बंगाल विभाजन को 20 जुलाई को क्या कर दिए, 20 जुलाई 1905 को जो है साथियों बंगाल का विभाजन करने की घोषणा की। क्या क्या, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। यह डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों कि 20 जुलाई 1905 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन वायसराय कर्जन जो थे बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ठीक ना। अब यहाँ से एक चीज जो हम बोल रहे हैं बंगाल विभाजन के बारे में तो लिख ही लेते हैं। उस समय वायसराय कौन थे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही रहेगा। उस समय वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। अब आगे जो है बंगाल विभाजन से पहले एक घटना हुआ था साथियों, उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते या लिख देते। इस घटना से पहले, इस घटना से पहले एक घटना घटी। वह घटना घटी क्या था साथियों कि चापेकर बंधु जो थे, क्या थे इस घटना में, चापेकर बंधु बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी को, प्लेग कमिश्नर, वही अधिकारी कहिए या कमिश्नर कहिए, की हत्या की गई, थी। प्लेग अधिकारी की हत्या किसने की, तो चापेकर बंधु ने, या प्लेग कमिश्नर कर सकते हैं साथियों, चापेकर बंधु ने की थी। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन से पहले यह घटना हुआ था। अब अगला पॉइंट क्या है साथियों कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई कब, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, तो क्या हुआ था साथियों, इसका विरोध हुआ था। तो विरोध में साथियों, विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो है को कोलकाता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। क्या की गई, कोलकाता के टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल में
स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यह पॉइंट याद रखिए कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है कोलकाता के टाउन हॉल में की गई। कब? इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट क्या करना है, क्या समझना है साथियों, जब बंगाल विभाजन हो गया, ठीक ना, तो यह जो है कब हुआ, ठीक ना, यह प्रभावी कब हुआ साथियों? प्रभावी हुआ कब हुआ? यह डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही जो है डेट बार बार पूछा जाता है। कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। पूछा जाएगा कैसे क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। यह टीआरई का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 16 अक्टूबर को जब प्रभावी हुआ साथियों, तो इसमें जो है 2 चीज मनाया गया। पहला, यह जो है 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है। शोक दिवस 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी टीआरई जो है का क्वेश्चन है साथियों। तो 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस मनाया गया और जो है इसी के साथ एक और जो है राखी दिवस। क्या? राखी दिवस। राखी दिवस जो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर, किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया, ठीक ना, किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया। यहां तक समझ में आया। फिर आगे जो है आखिर बंगाल विभाजन हुआ होगा तो जो है कांग्रेस के द्वारा कुछ न कुछ तो करेगा ही। तो यही जो है बंगाल विभाजन हुआ तो विरोध में कांग्रेस ने क्या किए? स्वदेशी आंदोलन जो है लिख कर बतला देते हैं कि विरोध में जो है, विरोध में कांग्रेस द्वारा क्या हुआ कि बंग भंग आंदोलन यह प्रथम स्वदेशी आंदोलन था। क्या? बंग भंग आंदोलन यह प्रथम स्वदेशी आंदोलन था। यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इतना पॉइंट याद कर लीजिए। अब यहां जो है बंगाल विभाजन हुआ, ठीक ना, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कह दिए थे कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, क्या कहा? कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन समझ में आ गया यहाँ तक। अब थोड़ा एक चीज और बारे में जान लेते हैं
सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है और एग्जाम में इससे एक प्रश्न पूछते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक पुस्तक का नाम क्या है? ए नेशन इन द मेकिंग। यह जो है पुस्तक बुक जो है किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। और यह जो है एग्जाम में भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ तक एक और चीज यदि जानना चाहते हैं तो यह भी पॉइंट जान लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जो है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो थे ही, और आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। यह आनंद मोहन बोस जो है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन मतलब भारत संघ। भारत संघ या क्या कह सकते हैं? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आखिर स्थापना किया तो कब किया साथियों? यह भी पॉइंट याद कर लीजिएगा कि 1876 में, ठीक ना। और यह लाइन साथियों हम इतना ही कहेंगे कि इस लाइन को जरूर याद कीजिएगा क्योंकि यह भी एक टीआरई का क्वेश्चन है। यहां तक समझ में आ गया बंगाल विभाजन। आगे समझते हैं। तो बंगाल विभाजन हुआ, ठीक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा यह हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, यह हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है। यहां तक हो गया। अब आगे जानते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। तो यह जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ या वापस लिया गया तो कह सकते हैं। लिखेंगे क्या? बंगाल के विभाजन रद्द या कह सकते हैं वापस लिया गया। कब लिया गया साथियों? तो यह जो है याद होगा जो है 1911 में जो है अधिवेशन दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उसी टाइम जो है साथियों यह वापस लिया गया था। और यह जो है किनके द्वारा लिया गया था? उस समय वायसराय थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में यह बंगाल विभाजन वापस लिया गया। ये कौन थे? वायसराय थे। वायसराय थे। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन टीआरई का ही है साथियों कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यह भी हम इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक ना। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को दिया गया, ठीक। यहां तक हो गया। अब यहां से एक और जो है पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो यह भी पूछा जा सकता है साथियों। तो यहां से लिखेंगे बंगाल
के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? तो यह जो है याद कर लीजिएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर। यहाँ तक जो है साथियों बंगाल विभाजन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने देखा। जब बंगाल विभाजन जो हुआ था तो एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? स्वदेशी आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही साथियों। हमने जो भी बंगाल विभाजन का जो है इस टॉपिक से संबंधित जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम एक साथ बतला दिए। अब आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए और इसे अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ताकि जब बंगाल विभाजन से संबंधित आपको सेट में क्वेश्चन मिले तो इसी सब से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक ना साथियों? यह जो है हमारा मेहनत है, हमने अपने हैंडराइटिंग नोट्स से जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।